हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, इस चैनल में हम राजस्थान जीके से संबंधित या मैथ से संबंधित जो भी ट्रिक्स या प्रश्न उत्तर की श्रृंखला दैनिक लेकर आते हैं। तो आप इस चैनल से जुड़कर हमारे इस परिवार का सदस्य जरूर बने और वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें। तो आज का हमारा जो टॉपिक है राजस्थान की स्थिति एवं विस्तार, इससे संबंधित हमने लगभग 20-25 क्वेश्चंस लिए हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, महत्वपूर्ण हैं और बार बार परीक्षाओं में रिपीट होते हैं। तो इन प्रश्नों को आप अंत तक जरूर देखें। इन प्रश्नों से आपको जिसकी भी आप परीक्षा अगले वर्ष या कुछ महीनों में देने वाले हैं, उसमें इन प्रश्नों को आप जरूर देखेंगे। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, राजस्थान भारत के किस भाग में स्थित है? तो बताओ दोस्तों, राजस्थान किस क्षेत्र में है हमारा? जैसे ये तीन स्थिति होती है, उत्तर हो गया ऊपर, इधर पूर्व हो गया, इधर दक्षिण हो गया, इधर क्या होता है पश्चिम। तो अब हमारा राजस्थान कहाँ है भारत के नक्शे पर? राजस्थान लगभग यहाँ पर है। तो कहाँ पर हो गया? उत्तर और पश्चिम। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर पश्चिम। अगला प्रश्न देखते हैं। राजस्थान की भौगोलिक स्थिति कौन सी रेखाओं के बीच है? भौगोलिक स्थिति जो रेखाएं होती है, दो रेखाएं रेखाएं होती है ग्लोब पर, उनके अनुसार हम स्थिति को दर्शाते हैं। एक होती है अक्षांशीय रेखा और एक देशांतीय रेखा होती है। इनके मध्य जो क्षेत्र डिवाइड किया होता है, उसके अनुसार राजस्थान कौन कौन सी रेखाओं के मध्य स्थित है वो आपको बताना है। अक्षांशीय रेखाएं देखते हैं हम। अक्षांशीय रेखाएं जो होती है वो पूर्व से पश्चिम की ओर, यानी कि देखें तो उसका जो मान है वो पश्चिम से पूर्व की ओर जाने पर क्या होता है? बढ़ता है। जो रेखा होती है अक्षांशीय रेखा, वो पूर्व पश्चिम से पूर्व की ओर जाती है और उसका पश्चिम से जो पूर्व की ओर जाती है तो वो उसका डिग्री में मान बढ़ता जाता है। और देशांतीय रेखा होती है जो दक्षिण से उत्तर की ओर जाती है और उसका मान बढ़ता है। दक्षिण से उत्तर की ओर जाती है तो उसका मान बढ़ता जाता है। तो हमारी ये देशांतरी रेखा होगी और ये अक्षांशीय रेखा, इनके मध्य जो राजस्थान का विस्तार है उसके बारे में बताना है हमको। तो अक्षांश और देशांतर दोनों रेखाओं के मध्य कौन सा ऑप्शन राइट होगा? पहला ऑप्शन है 23 डिग्री 3 उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 उत्तरी अक्षांश और 69 डिग्री 30 पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 पूर्वी देशांतर। बी हो गया 20 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश से 27 डिग्री 8 उत्तरी अक्षांश और 70 डिग्री पूर्वी देशांतर से 80 डिग्री पूर्वी देशांतर। या फिर 22 डिग्री 3 उत्तरी अक्षांश से 29 डिग्री 5 उत्तरी अक्षांश और 78 डिग्री 3 पूर्वी देशांतर से 77 डिग्री 12 पूर्वी देशांतर। या फिर डी ऑप्शन है 25 डिग्री 5 उत्तरी अक्षांश से 31 डिग्री 12 उत्तरी अक्षांश और देशांतर की बात करें तो 71 डिग्री पूर्वी देशांतर से 69 डिग्री 18 पूर्वी देशांतर। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? जो हमारा पहला ही ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर होगा। पहला ही ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, यानी कि 23 डिग्री 3 उत्तरी अक्षांश से लेकर 30 डिग्री 12 उत्तरी अक्षांश, यानी 23 से शुरू होती है ये रेखा। 23 डिग्री 3 उत्तरी अक्षांश से लेकर 30 डिग्री 12 तो उत्तरी अक्षांश के मध्य है और दक्षिण की बात करें तो 69 डिग्री 30 पूर्वी देशांतर। इन रेखा को देशांतर बोलते हैं, देशांतरी रेखा इसलिए पूर्वी देशांतर से लेकर
यहाँ पर जाकर खत्म होगी, वहाँ पर कितना डिग्री का होता है मान, 78 डिग्री 17 पूर्वी दशांश, इनके मध्य हमारा राजस्थान अवस्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? भौगोलिक क्षेत्रफल बताना है आपको। भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है, कुल क्षेत्रफल कितना है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। 3,42,200 3,42,239 वर्ग किलोमीटर जो हमारा राजस्थान का क्षेत्रफल है। तो इसका आंसर फर्स्ट ही राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान की सीमा कितने राज्यों से जुड़ी हुई है? अब राजस्थान की सीमा बतानी है कितने राज्यों से जुड़ी है। तो कितने राज्यों से जुड़ी हुई है, इसका राइट आंसर हो जाएगा 5 राज्यों से। कितने राज्यों से जुड़ी हुई है? 5 राज्यों से। 5 राज्यों से राजस्थान की सीमा जुड़ी हुई है। अगला प्रश्न, राजस्थान की सीमा किस देश के साथ लगती है? देश का नाम बताना है अपने को, किस देश के साथ राजस्थान की सीमा लगती है। तो हमारा पड़ोसी देश जो हमको परेशान करता रहता है, तो कौन सा देश है? पाकिस्तान। कौन सा देश है? पाकिस्तान। अगला क्वेश्चन, राजस्थान का सबसे बड़ा जिला कौन सा है क्षेत्रफल के आधार पर? क्षेत्रफल के आधार पर बताना है कौन सा जिला है जो सबसे बड़ा है, सभी को पता है लगभग। तो इसका आंसर हो जाएगा जैसलमेर। जैसलमेर सबसे बड़ा जिला है क्षेत्रफल की दृष्टि से, और जनसंख्या की दृष्टि से जयपुर। जनसंख्या की दृष्टि से कौन सा जिला है हमारा? जयपुर। जनसंख्या की दृष्टि से जयपुर हो जाएगा, और क्षेत्रफल की दृष्टि से जैसलमेर। अगला क्वेश्चन, राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? सबसे लंबी नदी पूछा है। सबसे लंबी नदी कौन सी है राजस्थान की? सबसे लंबी नदी चंबल नदी है। अगर पूछ लेता पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी, ये कौन सी है? बनास। पूर्णतः राज्य में बहने वाली सबसे लंबी नदी। पूर्णतः राज्य में बहने वाली सबसे लंबी नदी। सबसे बड़ी लंबी नदी कौन सी है? हो जाएगी बनास। अगर राजस्थान की सबसे लंबी पूछा तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा चंबल नदी। अगला क्वेश्चन, थार मरुस्थल राजस्थान के किस भाग में स्थित है? थार का जो मरुस्थल है किस भाग में स्थित है, सभी को पता है किस भाग में स्थित है। पश्चिम क्षेत्र में हमारा थार का मरुस्थल है, पश्चिम भाग राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सबसे ऊंची चोटी का नाम बताना है। सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गुरु शिखर हमारी राइट हो जाएगी। उसके बाद शेर हो जाएगी। तो सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर, इसकी ऊंचाई कितनी है? 1722 मीटर। 1722 मीटर इसकी ऊंचाई है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान की सबसे लंबी सीमा किस राज्य के साथ लगती है? सबसे लंबी सीमा किस राज्य के साथ लगती है? सबसे ज़्यादा सीमा किस राज्य के साथ लगती है हमारे राजस्थान की? तो हो जाएगा मध्य प्रदेश। कौन सा राज्य वो? मध्य प्रदेश। और सबसे कम किसके साथ लगती है? उत्तर प्रदेश से। कम इसके साथ लगती है, अधिकतम इसके साथ लगती है। तो अधिकतम सीमा तो किसके साथ लग जाएगी? मध्य प्रदेश के साथ लग जाएगी। और 2 जिले ऐसे हैं जो 2 बार मध्य प्रदेश की सीमा को टच करते हैं। कौन कौन से? एक तो चित्तौड़गढ़ और एक कोटा। अगला क्वेश्चन, राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत है? अब राजस्थान का क्षेत्रफल जो कुल भारत का क्षेत्रफल है उसका कितना परसेंट है? ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? 10.4%। जो पूरे भारत का है ना, उसका 10.4% भाग हमारा राजस्थान क्षेत्र घेरता है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान की सबसे छोटी सीमा किस राज्य के साथ लगती है? अभी हमने डिस्कस कर लिया पहले। सबसे छोटी सीमा किस राज्य के साथ लगती है? उत्तर प्रदेश के साथ लगती है। सबसे कम सीमा। अगला क्वेश्चन, राजस्थान का वह जिला
जिसकी सीमा पाकिस्तान से लगती है लेकिन किसी अन्य राज्य से नहीं लगती। अब इन ऑप्शन से होगा ये राइट, जो पाकिस्तान से लगती है लेकिन किसी अन्य राज्य से नहीं लगती है, ऐसा जिला कौन सा है जो पाकिस्तान के साथ लगती है लेकिन दूसरे राज्य के साथ नहीं लगती। श्री गंगानगर लगती है, ऊपर पंजाब के साथ लगती है, बाड़मेर के गुजरात के साथ, बीकानेर भी गुजरात के साथ लगती है। ये सीमा किसके साथ लगती है? गुजरात के साथ। और ये गंगानगर हो जाएगा पंजाब के साथ। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जैसलमेर। जैसलमेर जिला है जो किसी दूसरे राज्य के साथ नहीं लगता है लेकिन पाकिस्तान के साथ लगता है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान का सबसे उत्तरी जिला कौन सा? सबसे उत्तरी जिला पूछा है, जिसके अनुसार उत्तरी जिला कौन सा होगा? सबसे उत्तरी जिला, उत्तरी यानी सबसे, ये होता है ना क्षेत्रफल हमारा, यहाँ से उत्तरी, उत्तरी पूछा है ना, तो उत्तरी जिला कौन सा है? उत्तरी जिला सबसे ऊपर वाला, हम मानचित्र में देखते हैं सबसे ऊपर वाला जिला कौन सा है? श्री गंगानगर। कौन सा हो जाएगा? श्री गंगानगर। अगला क्वेश्चन, राजस्थान की सीमा पाकिस्तान के किन किन प्रांतों से लगती है? पाकिस्तान के जिले राज्य बताना है कि पाकिस्तान के कौन कौन से राज्य के साथ हमारे राजस्थान की सीमा लगती है। तो पाकिस्तान के कौन कौन से राज्य है? पंजाब और सिंध। इसका ऑप्शन राइट हो जाएगा, पंजाब और सिंध, बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, राजस्थान की सबसे लंबी अंतर्राज्यीय सीमा किस राज्य से मिलती है? कौन सी सीमा? अंतर्राज्यीय सीमा। सबसे लंबी अंतर्राज्यीय सीमा किस राज्य से मिलती है? अंतर्राज्यीय सीमा पूछा है, वो हमने ये पहले बता दिया है। राजस्थान की सबसे लंबी अंतर्राज्यीय सीमा किस राज्य से मिलती है? मध्य प्रदेश से मिलती है। मध्य प्रदेश से मिलती है, लगभग कितने? 1600 किलोमीटर लगभग इसकी, 1600 किलोमीटर लगभग राजस्थान की सीमा मध्य प्रदेश के साथ लगती है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान का वह जिला जो राज्य के दक्षिण छोर पर स्थित है। सबसे दक्षिण में कौन सा जिला है? सभी को बताया ना, दक्षिण में, पहले उत्तर में पूछा, अब दक्षिण में। यहाँ दक्षिण में कौन कौन सा होता है? डूंगरपुर बांसवाड़ा होता ना है दक्षिण में, लेकिन सबसे दक्षिण में कौन होता है? डूंगरपुर के भी बाद में बांसवाड़ा आ जाएगा, तो बांसवाड़ा। सबसे दक्षिण में कौन सा जिला है? बांसवाड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में स्थित कर्क रेखा किन जिलों से होकर गुजरती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कर्क रेखा किन जिलों से होकर गुजरती है? कर्क रेखा, ये हमारा राजस्थान है। लगभग इस प्रकार से राजस्थान है, उससे कर्क रेखा कर्क रेखा यहाँ से होने के गुजरती है ना, कर्क रेखा यहाँ से होकर गुजरती है, लेकिन इसमें कौन से जिले आते हैं? 3 जिले हैं, वो सही हो जाएगा, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़, ये तीनों जिलों से होकर गुजरती है कर्क रेखा। ओके, अगला क्वेश्चन, राजस्थान की कुल अंतर्राष्ट्रीय सीमा कितनी लंबी है? जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है उसकी कुल लंबाई पूछी है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा की पूछी है, जो पाकिस्तान के साथ लगती है ना। अंतर्राष्ट्रीय सीमा तो पाकिस्तान के साथ ही लगती है ना, केवल पाकिस्तान ही है हमारे पास में पड़ोसी मुल्क जो हमारे राजस्थान के साथ सीमा साझा करता है, ठीक है ना। तो पाकिस्तान की सीमा हमारे भारत राजस्थान के साथ लगती है, तो कितने किलोमीटर लगती है, ये हमारा क्वेश्चन है। राजस्थान की कुल अंतर्राष्ट्रीय सीमा कितनी लंबी है? ऑप्शन ए 1070 किलोमीटर, ऑप्शन बी 1040 किलोमीटर, ऑप्शन सी 1080 किलोमीटर, ऑप्शन डी 1170 किलोमीटर। तो बताओ इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1070 किलोमीटर।